ईद कुर्बान आई है, ईद कुर्बान आई है। मुबारक मुबारक ईद मुबारक, मुबारक सभी को ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं मवेशी मंडी अहकाम व पहचान। आज भी हम यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इन मुबारक रातों और मुबारक दिनों की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। हमारे साथ मुफ्तियान कराम भी मौजूद हैं। शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद हसन अतारी साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, और इन्हीं के साथ मुफ्ती जमील साहब हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, मन सल्ला अलैया सलातन कतबल्लाहु लहू किरातन वल किरातु मिस्लु उहद। फरमाया जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद भेजा, अल्लाह उसके लिए एक किरात अजर लिखता है, और ये एक किरात ओहद पहाड़ की मिसल है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं माशाल्लाह, जानवरों को भी देख रहे हैं, बड़े से बड़े अच्छे अच्छे ये खूबसूरत ये जानवर भी मौजूद हैं, और अलग थलग नस्ल के बाद ऐसी हैं कि जो गायें हैं, बैल हैं, छोटे हैं, बज़ाहिर ऐसा लगे कि उनके अंदर जो वज़न है वो बकरे या उसके करीब करीब कोई अच्छे मोटे बकरे हों तो वो उन्हीं की तरह लगे, लेकिन है पूरी वो गायें। आप देख रहे हैं बिल्कुल ये कुर्सी के साइज़ के मेरे साथ ही जो है वो कुछ हमें डर भी लग रहा होता है, इसलिए हम थोड़ा हल्का हाथ रखते हैं। और माशाल्लाह ये आप जानवर देख रहे हैं, और ये पीछे आप देखेंगे तो आप बड़े बड़े जानवर भी माशाल्लाह यहाँ मौजूद हैं। और ले जाएँ, ये मुफ्ती हसन साहब के पास ले जाएँ जी। माशाल्लाह मुफ्ती हसन साहब, मुफ्ती साहब आप प्यार कर रहे हैं, आप बड़ी मतलब बात होती है जानवर में देखे तो कितना ही बगैर उसके रस्सी के आराम से खड़ी है। और बहरहाल जानवरों का हमें तो इतना तजर्बा नहीं है, एहतियाती बरतनी चाहिए। और ये इन्होंने बताया है कि ये कुछ नहीं कहेगी, तो हमने कहा ठीक है भाई, हम भी रिलैक्स होकर यहाँ प्रोग्राम भी करते हैं। तो मुफ्ती साहब, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कौन से जानवरों की कुर्बानी बाकायदा साबित है? यानी यहाँ आप देख रहे हैं तो ऊँट हैं, ये गायें हैं, और मेंढे हैं, बकरे हैं, और तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आपसे कौन कौन से साबित हैं बाकायदा, क्या फरमाते हैं आप? देखिए, हज के मौके पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के ज़रिए यमन से ऊँट मंगवाए थे, ऊँट मंगवाए कुर्बानी के लिए। और हज्जतुल वदा के मौके पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊँट नहर फरमाए थे, जिसमें से 63 ऊँट आप अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से नहर किया, और बाकी सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, यानी कुल 100 ऊँटों को नहर किया, 100 ऊँटों को नहर किया। 63 ऊँटों को अपने हाथ से नहर करने में उलमा ने एक हिकमत ये बयान की कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में 63 साल तशरीफ़ फरमा रहे हैं, तो गोया कि हर साल का एक शुक्राना आपने ऊँट कुर्बान करके अदा किया। इसी तरह अगर आप गाय की तरफ आ जाएँ तो हज्जतुल वदा के मौके पर बुखारी मुस्लिम की रिवायतें मौजूद हैं। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब हम मिना के अंदर मौजूद थे तो हमारे पास जो है वो गाय का गोश्त लाया गया, तो हमने पूछा कि क्या है। जो लाने वाले थे उन्होंने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज की तरफ से गाय की कुर्बानी फरमाई, यानी अपनी बीवियों की तरफ से गाय की कुर्बानी ये फरमाई है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेंढों की कुर्बानी ये साबित है। बाकायदा फजीलतें हैं कि ऐसा मेंढा के जो अंधेरे में देखता हो, अंधेरे के अंदर बैठता हो, अंधेरे के अंदर चलता हो, यानी उसका पेट का हिस्सा भी सियाह हो, उसकी आंखें भी सियाह हो, और उसके पाँव भी सियाह यानी काले हो, तो ऐसे जो मेंढा है उसकी कुर्बानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। तो यूँ जो कुर्बानी के जानवर हैं इनमें अक्सर का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि आप अलैहिस्सलाम ने उनकी कुर्बानियाँ ये की हैं। जमीन साहब, बाद वक़्त होता है कि घर वालों में से जो सरबराह होते हैं वो जानवर लाते हैं और पूरे घर की तरफ से कर दी, तमाम अहबाब की तरफ से कर दी, तो इस तरह भी कुर्बानी हो जाती है। हर आदमी को अपना अलग से लाना है या ख़ुद ही करना है, या दूसरों की इजाज़त के क्या तकाज़े हो सकते हैं, क्या फरमाते हैं? कुर्बानी हर मुसलमान आकिल बालिग मालिक निसाब मुकीम शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। अब जिन जिन फैमिली मेंबर्स पे कुर्बानी वाजिब है तो इस वाजिब की अदायगी के लिए उन्हें ख़ुद एहतिमाम करना है। अव्वलन तो ये है,
البتہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر کا کوئی سربراہ ہوتا ہے، وہ اپنے گھر میں مزید 2-4 افراد جن پہ قربانی واجب ہوتی ہے، تو وہ ان سب کی طرف سے ایک بڑا جانور خرید کے لے کر آ جاتا ہے، اور اس بڑے جانور میں مثلاً بیل میں اپنے گھر کے 7 افراد کے حصے شامل کر لیتا ہے، اپنا بھی حصہ شامل کرتا ہے، اور جن لوگوں پر قربانی واجب ہے ان کے بھی حصے شامل کر لیتا ہے، اور یوں ہر سال قربانی ہو رہی ہے۔ تو اس میں ہم یہی کہیں گے کہ جن لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے ان حضرات کی طرف سے گھر کے سربراہ کو اس بات کی پرمیشن اور اجازت ہے کہ وہ ان کی طرف سے قربانی کر دیا کرے، اور سالہ سال کا یہ معمول بھی اجازت ہی کی ایک دلیل ہے۔ تو اس طرح جن لوگوں پر قربانی واجب ہے ان کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ البتہ اگر ایسا ہوا اجازت لیے بغیر کسی کی طرف سے قربانی کر دی اور دوسرے کے اوپر قربانی واجب تھی، اس کو اطلاع بھی نہیں دی، اس کو بتایا بھی نہیں، اور اب اس کو قربانی ہونے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی طرف سے میں نے قربانی ادا کر دی ہے، تو اس طرح جس دوسرے شخص پہ قربانی واجب تھی اس کی اجازت لیے بغیر ہی اگر کسی نے قربانی کی تو وہ قربانی نہیں ہوگی، اس کی قربانی نہیں ہوگی، اس کو اپنی قربانی باقاعدہ ادا کرنی ہے۔ صحیح۔ چلیں ناظرین اکرام، آپ کو کچھ جو ہے وہ ہم نے یہاں اونٹ بھی دکھانے ہیں اور مفتیان اکرام سے وہاں سوال بھی کرتے ہیں، اونٹوں کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ چلیں بڑھتے ہیں ہم یہاں ناظرین اکرام، ماشاءاللہ آج ہمارے لیے بھی مشکل ہے، اور مفتی صاحب جو سارا سال ماشاءاللہ جانور پالتے ہیں، یہ انہی کا ہی کام ہے، کیا خیال ہے ان کے ساتھ رہنا؟ اور رہنا بھی ابھی تو بہرحال گھر جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ جو مہک کپڑوں سے آ رہی ہوگی وہ تو گھر کے افراد ہی بتائیں گے جی ہاں کہ کیا آ رہی ہے۔ باقی یہ کہ بہرحال یہ اب ہم تو ایک پروگرام کرنے کے لیے آئے ہیں، جی ہاں تو اپنی جگہ پر یہ ہے سارے معاملات، لیکن چھوٹے بچوں کو بعض اوقات لے آتے ہیں اور ایسے مقام پر یعنی اور بڑے جانوروں کے بیچ میں لے آتے ہیں، تو بہرحال اس میں احتیاط برتنی چاہیے۔ ناظرین کرام دیکھیں، اونٹ جو ہے یہ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر 3 اونٹ ہیں، اور یہ اونٹ ہیں ماشاءاللہ، اور دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کی جو نشانیوں کو بیان کیا، وہاں ایک اونٹ کا بھی ذکر فرمایا، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا وہ نہیں دیکھتے اس اونٹ کی طرف کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ تو یہ بہرحال ماشاءاللہ دیکھیں صحرائی جہاز بھی اسے کہتے ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بکثرت اونٹوں پر سواری بھی فرمائی ہے، اونٹوں کو نہر بھی فرمایا ہے، جیسا کہ ابھی مفتی حسان صاحب نے بیان کیا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھوں سے نہر کیے۔ مفتی جمیل صاحب، یہ اونٹوں کے اندر یہ ان میں نکیلے دانت ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ جو حلال جانور ہیں ان حلال جانور اور حرام جانوروں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ جانور جو ذی ناب ہوں یعنی نوکیلے دانت والے ہوں، ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اچھا، ٹھیک تو ہے، یہ تو ہوتے ہیں ان میں؟ ہاں، لیکن چونکہ یہ ایسا نوکیلے دانت والا جانور ہے جو اپنے نوکیلے دانتوں سے شکار نہیں کرتا، اچھا، تو جو نوکیلے دانت والے ہوں اور شکار کرتے ہوں وہ حلال بھی نہیں ہے۔ مثلا بلی ہے، اس کے نوکیلے دانت ہیں، ایسے کتا ہے، شیر ہے، اور بھی دیگر درندے ہیں، یعنی وہ ویسے ہی حرام جانور، وہ حرام جانور ہیں۔ لیکن یہ حلال جانوروں میں ایک اونٹ آپ کو ایک واحد جانور ملے گا جس کے نوکیلے دانت ہیں، اور نوکیلے دانت ہونے کی باوجود یہ حلال جانور ہے، اور حلال جانوروں میں بھی ہر جانور قربانی کے قابل نہیں ہوتا، صحیح، لیکن یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اونٹ یہ حلال جانوروں میں وہ جانور ہے جس کی قربانی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ نوکیلے دانت والا ہے، اس کی اس صورت میں یعنی وہ اس صورت میں حرام ہوتا ہے جبکہ وہ نوکیلے دانتوں سے شکار کرتا ہوں، جیسا کہ پرندوں کے بارے میں کہا کہ وہ پرندے کے جن کے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں، پنجوں والے ہوں اور پنجوں سے شکار کرتے ہوں، تو پھر ان کی وہ حرام جانور ہوتے ہیں۔ جی کیا فرما رہے ہیں؟ یہ مفتی صاحب یہ جو خوبصورت کیسے یہ ڈیزائن بنائے، یہ کچھ چھاپا ہے کیا؟ یہ پورا کارپیٹ والا سسٹم، ہاں پورا، یعنی یہ پورے کارپیٹ کی طرح ڈیزائن۔ کیا کہتے ہیں آپ قربانی کے جانوروں پہ؟ اب یہ تو یہ بتائیں گے نا یہ افراد کے یہ قدرتی ہے یا یہ کیا نام ہے آپ کا؟ اکبر نام ہے، یہ بتائیں اکبر بھائی، یہ کیا یہ نشانات جو بنے ہوئے ہیں یہ کچھ چھاپا ہے کیا ہے؟ یہ بنوائے ہیں۔ یہ بنوائے ہیں؟ اچھا خود بنوائے ہیں؟ مشین سے بنتے ہیں؟ نہیں، کینچی سے، کینچی سے بنتے ہیں؟ یہ اسی کے اوپر ہی بنتے ہیں؟ جی جی، پوری تکلیف نہیں ہوتی اس کو؟ نہیں بس جی،
कटिंग है पूरी ये? कटिंग है, कटिंग मिल अच्छा, ठीक। कितने पैसे दिए इसके तकलीफ तो बनाने होती के? होगी ना। जी कितने पैसे दिए इनको? मालिक ने दिया, हमने नहीं दिए। अच्छा जी जी अच्छा, मालिक ने दिया। आप जी, जी। इनकी हिफाजत के लिए यहाँ पे ठीक। हिफाजत करते जी, हैं? जी। यानी ये ऊपर ऊपर खाल बीच में अंदर नहीं है, मतलब ये ऊपर ऊपर से ही हुआ है? ये बिल्कुल कारपेट जैसा, हाँ, खूबसूरत कारपेट सा जैसा ना। डिजाइन बना है माशाल्लाह। क्या कहेंगे जमील साहब, ये इस तरह क्या जो ये सजाते भी हैं और सब चीजें, और इन्होंने तो पूरी खाल के ऊपर ही डिजाइन बनाया हुआ है, क्या फरमाते हैं? देखें, कुर्बानी का जानवर हो या पालतू वैसे ही जानवर हो, तो उस जानवर के खाल पर इस तरह के खूबसूरत से डिज़ाइन बनाना ये जायज़ काम है। ठीक ठीक। अब ये है कि जानवरों की पहचान के हिसाब से भी मुख्तलिफ डिज़ाइन बना सकते हैं। बाज़ जानवर एक ही शेप के होते हैं, एक ही हाइट के होते हैं, तो इस तरह के डिज़ाइनों का अगर ये फ़र्क रखते हैं ताकि जानवर की भी पहचान हो, और शायद पहचान के मुकाबले में ये खूबसूरती ज़ीनत ज्यादा है। वाला पहलू इसके अंदर ज़्यादा नुमाया नज़र आ रहा है। मुफ्ती हसन साहब, ये बताएं, ये जानवर के हवाले से जो ऊँट है इसको नहर किया जाता है, तो इससे मुतालिक 2-3 मसाइल बतौर ख़ास। इसको बाद का 3 जगह से काटा जाता है, ज़बह किया जाता है, नहर करना चाहिए, ज़बह करना चाहिए, और कितनी जगह से करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिसका काम हो ना उसी को करना चाहिए। ठीक है। बाज़ अफराद जो है जिनका काम नहीं होता वो ये काम करने लग जाते हैं। अब ज़ाहिर है कि इतना बड़ा जानवर है, इसको नहर करने की भले आपके अंदर जुर्रत होगी, सही है, ठीक है, लेकिन नहर करना भी तो आता हो ना। जी। तो अव्वल तो बाज़ औक़ात ये नहर करने की जगह जो है ना ये ऊँट को ज़बाई कर देते हैं, और ज़ाहिर है कि ये ज़बा करना इसको मकरूह है। तो अव्वल तो पहचान होनी चाहिए कि इसके हलक में किस जगह पर छुरी घोंपनी है, ठीक, और कहाँ से इसकी 3 नगों को काटना है, कम से कम 3 नगें उसकी कट जाए, तो ये पूरी पहचान होनी चाहिए। और फिर ये कि इसको जो 3 जगह, बाज़ों का 7 जगह, इस तरह की जो बात की जाती है ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। देखिए, शरीयत मुतहरा ने इन जानवरों को हमारे लिए हलाल किया, इनकी कुर्बानी होती है तो साइंसी तहकीकात के मुताबिक जो है, जो इस्लामी तरीक़ेकार है उसके मुताबिक जब कुर्बानी की जाती है, इनको नहर किया जाता है, ज़बा किया जाता है, तो इंतहाई कम तकलीफ होती है दूसरे तरीक़ों के मुकाबले में। यानी नहर करना सुन्नत मुबारक है। लेकिन अब ये जो इजाज़त दी गई है ना, तो इसकी इजाज़त की वजह ये है कि इसमें इंसान का नफ़ा है। ठीक है। तो अब इन जानवरों को ज़बह करना या नहर करना इस बुनियाद पर है कि इंसान को या तो नफ़ा हासिल हो या फिर उसको इससे कोई तकलीफ दूर हो। अब जब एक जगह से नहर कर दिया आपने, आपका मकसूद पूरा हो गया कि जानवर नहर हो रहा है, आपको नफ़ा उसके ज़रिए से हासिल हो रहा है, आपका वाजिब उसके ज़रिए से अदा हो रहा है, तो उसके बाद आपने हट जाना है। सही। और फिर ये कि इसको कुर्बान करने के, इसको नहर करने से पहले जो है बाकायदा इसकी टांगें बांधने का तरीका हदीसों के अंदर मौजूद है कि इसकी एक टांग जो है वो खुली रखनी होती है। वैसे दूसरे जानवर के लिए भी होता है, उसकी एक टांग जो है वो खुली रखनी होती है, और उसके फ़वाइद होते हैं कि एक टांग खुली होती है तो वो टांग को हिलाता है, इसका नतीजा ये निकलता है कि खून जो बहता हुआ होता है वो तेज़ी के साथ निकलता है, और इससे जानवर को कम से कम तकलीफ पहुँचती है। सही। अच्छा जमील साहब, इसमें एक और चीज़ है, जब ऊँट को नहर किया जाता है तो लोग इसके खून में हाथ लगाते हैं और उसको बड़ा मुबारक समझते हैं, या उससे कोई बरकत या शिफा या कुछ और ऐसा, तो ये अमल कैसा है, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? देखें, खून जो बहता हुआ खून होता है जिसे दमे मसफूह कहा जाता है, वो हराम है। यानी बहते हुए से मुराद जब नहर किया जाता है, जब नहर किया जा रहा है तो इस सूरत में जो खून बह रहा होता है वो नापाक है, नापाक होने के साथ साथ हराम भी है। ठीक है। तो ऐसे खून को ना पिया जा सकता है, पीना हराम है, नापाक भी है, और ना ही इससे अपने हाथों को रंगेंगे। ठीक है। तो बाज़ लोग ये करते हैं कि ऊँट के या गाय के जो गले से खून की धार निकल रही होती है तो बाकायदा कोई आके गिलास उसको भर रहा होता है, ऐसी भी ये कि उसको पी रहे होते हैं, तो ये हराम और नापाक चीज़ पीनी है। कुरान पाक में इसको हराम करार दिया गया है, दमे मसफूह को, और शिफा भी नहीं, और शिफा हराम में है नहीं। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, और अपने हाथों को इसमें नापाक करना, अपने बर्तनों को नापाक करना है, ये असल में जिसमें जो जानवर के जिस्म में बहता हुआ खून होता है ये मुज़र्र सेहत है। इसको जभी तो निकलने का हुक्म दिया जब से पूरा निकल जाएगा, जो रगों का खून है निकलने के बाद, अब जो जानवर के जिस्म में जो खून गोश्त के अंदर रह जाएगा वो दमे मसफूह बहता हुआ खून नहीं है, वो फिर पाक है। ठीक है। अच्छा जमील साहब, आगे बढ़ते हैं। ये तो ऊँट जो है ना समझ रहा है, पता नहीं मुझे अभी नहर करने लगे हैं, तो ये भी है, इसके ऊपर तो कोई नंबरिंग भी लगाए हुए हैं इन्होंने, 786 लिखा हुआ, नाम भी लिखा हुआ है,
और चले मुफ्ती हसन साहब ये बताएं कि जानवरों पे कई लोग नाम लिखते हैं, क्या करें, मतलब क्या करना चाहिए? जानवर पे नाम लिखने से बचना चाहिए, निशानी के तौर पर कुछ लगा देना वो अलग चीज़ होता है। सही। इसीलिए ये जो चीज़ें हैं कुर्बानी से पहले इनको हटा देना चाहिए, निकाल लेना चाहिए, क्योंकि ये खून के अंदर रगेंगी तो ये ख़राब हो जाएंगी। इसी तरह आप जब जानवर को आप गिराएंगे या ज़मीन पर ही बैठेगा तो अब ये गंदगी वगैरह सब है, तो इसलिए बचना चाहिए, इस पर नाम नहीं लिखना चाहिए कि गंदगी इसके ऊपर लगेगी तो क्यों हम इस तरह का काम करें। अच्छा मुफ्ती साहब, इसमें हिस्से कितने होंगे? क्योंकि ऊँट के बारे में मशहूर है कि इसमें 10 हिस्से होते हैं, ऐसा है? नहीं, हमने पहले भी इस पर गुफ्तगू की है कि देखिए ये 7 ऊँट नहीं है, ठीक है, 10 ऊँट नहीं है कि इसके अंदर 10 किस्म के बकरे मौजूद हो या 4 गायें इसके अंदर मौजूद हो, ऐसा नहीं है, एक ही जानवर है। क्यास ये था, इसका तकाजा ये था कि इसमें एक ही कुर्बानी हो, एक ही जानवर है ना तो एक कुर्बानी होनी चाहिए। लेकिन चूंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें 7 कुर्बानियों की इजाज़त दी कि 7 हिस्से इसके अंदर हो सकते हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुख्तार हैं और आप अलैहिस्सलाम शारे हैं, बयान करने के लिए हैं शरीयत को। तो शरीयत का हुक्म ये बयान कर दिया कि ये जो बड़ा जानवर है, ऊँट हो, गाय हो, बैल हो, इसी तरह भैंस हो, तो इनके अंदर 7 हिस्से हैं। तो 7 से ज़्यादा हिस्से नहीं हैं, 7 हिस्से करेंगे तो 7 अफराद की कुर्बानी इसमें हो जाए। नाज़रीन इकराम, और ऊँट में 7, गाय में 7, बैल में 7 और भैंसे में जो भी ये शरीयत के मुताबिक हैं। भैंस है तो उसकी उम्र 2 साल, ऊँट की उम्र 5 साल। इसकी 5 सालें अलामत निशानियाँ वही जो इसके माहिर बताएंगे। जैसे उमूमन हम गाय बैल के अंदर 2 दांत के होने हैं तो वो एक तरह की ये अलामत है कि उसकी 2 साल पूरी हो गई। इसमें 2 दांत तो ये अलामत है कि इसकी उम्र 5 साल पूरी हो चुकी है। हिस्से इसमें 7 ही होंगे। तफसील के साथ दारुल तहलील सुन्नत का फतवा भी दारुल तहलील सुन्नत की वेबसाइट पर मौजूद है, आप उसे भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और बड़े दलाइल के साथ ये चीज़ वाज़ेह बयान की गई है कि ऊँट के अंदर भी 7 ही हिस्से होंगे और 10 हिस्से इसमें नहीं होंगे। ये ऊँट हैं, इनके दुम के बाल कटे हुए हैं और इससे लग रहा है जैसे दुम छोटी है, लेकिन बज़ाहिर यही है कि बाल कटे हुए हैं, दुम इनकी पूरी है, ऊँटों में होती है इतनी छोटी। तो ये बाल कटे होना क्या? बाल असल दुम का हिस्सा नहीं है। अच्छा, अगर बाल कटे हुए हैं तो इस सूरत में कुर्बानी इसकी हो जाएगी। वो जो हम 1/3 1/3 गिनते हैं, ये बाल शामिल नहीं है, गोश्त लिया जाएगा। गोश्त लिया जाएगा, जो बाल है वो इससे अलग है, बाल इससे अलग है। अच्छा जमील साहब आइए थोड़ा, आप आगे हैं ना, आप भी थोड़ा घबरा रहे हैं, मैंने करीब से आपको कुछ दिखाना है। ये दिखाएं भाई, इधर ये इधर करें, इसका मुंह करें, इधर करें। ये कुछ झाग सी आ गई है ना इसके मुंह में, ये जुगाली करना जिसे कहते हैं। तो चलें उधर ही करें, वो तवज्जो से कर रहा था पहले खुद ही। क्या कहते हैं जमील साहब? अच्छा, ये जो चौपाए होते हैं, हाँ, ये जो जानवर होते हैं, ये जो भी चारा खा लेने के बाद ये चारा इनके पेट में चले जाता है। सही। पेट में जाने के बाद यानी मैदे में जाने के बाद फिर ये उसको वापसी निकालते हैं। अब इनका एक तरीका कार है कि ये उस मैदे में जाने के बाद उस ग़िज़ा को वापसी अपने मुंह में लेकर आते हैं जी, और मुंह में लाने के बाद फिर उसको काफ़ी देर तक चबाते रहते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि ये ऊँट काफ़ी देर से चबा रहा है और ये झाग निकल रही है। ये कैमरामैन दिखाएंगे तो ये पूरा वाज़ेह जो है ना, वो इस तरह बैल भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, सब करते हैं। जितने चौपाए बकरियां भी करती हैं, गाय भैंस, ये ऊँट भी ये सब कर रहे होते हैं। ये जो इस वक्त जो चीज़ इनके मुंह से झाग की सूरत में निकल रही है ना, ये चूँकि मैदे में जाने के बाद फिर वापसी आने वाली ग़िज़ा है। सही। तो मैदे में जो चीज़ चले आती है फिर उसका हुक्म नापाकी का होता है। अच्छा, तो अब ये जो इनके मुंह में जो इस वक्त झाग पैदा हो रहा है, इसको जुगाली करना कहा जाता है। तो जुगाली में जो लुआब बनेगा ये नापाक होता है। सही। तो जो भी जानवर मदनी चैनल के नाजरीन, आपके घरों में जो कुर्बानी के जानवर आए हुए हैं, इसमें जो बैल है, बछिया है, ऊँट हैं या बकरियां हैं, तो आप देखेंगे वो जुगाली कर रहे होते हैं, उनके मुंह से झाग टपक रहा होता है, तो ये नापाक है। सही। तो अब बाज़ औक़ात यानी इनसे बचना है। अच्छा, नापाकी कौन सी है? ये निजासत खफीफा है, गलीज़ा है, क्या है? ये नजासत का इसमें हुक्म सख्त है, नजासत गलीज़ा है। अल्लाह। यानी अगर ये कपड़े के ऊपर लग गई, जिस्म पे लग गई, और 1 दिरहम की मिकदार इतना होती है। यानी आम अगर इसको आसान लफ्जों में कहें कि जैसे आम इंसान का पेशाब नजासत गलीज़ा है, तो ये जुगाली भी, जुगाली का भी यही हुक्म है, ये जुगाली का भी है। जी नाज़रीन, आप प्रोग्राम तो देख रहे हैं, अहकामात भी सीख रहे हैं, मसाइल भी सीख रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने किसी माहिर की तरफ और वो हमें जानवरों से मुतल्लिक़ कुछ एहतियातें भी बताएंगे। तो हम अपने सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, आकाम और पहचान। आकाम सीख रहे हैं, पहचान आइए
माहिर से पूछते हैं। कुर्बानी की रौनकें, कुर्बानी की रौनकें, कुर्बानी की रौनकें, रौनकें, रौनकें। हर तरफ देखो हलचल है, तैयारी मुसलसल है। हर तरफ देखो हलचल है, तैयारी मुसलसल है। रौनकें ईद देखो तो, रौनकें ईद देखो तो, हर घड़ी और हर पल है। मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला मवेशी मंडी अहकाम व पहचान में एक बार फिर हाजिर हैं। आज आपको इंशाअल्लाहुल करीम हम मवेशी मंडी में फार्मर से मिलवाएंगे और कुछ जानवरों की नस्ल, किस नस्ल का जानवर है, कौन सा अच्छा होता है, और 2 दांत का जानवर, 4 दांत का जानवर, ये सारी चीज़ें आप सुनते होंगे। इनकी क्या पहचान है और किस तरह इसको जज किया जाता है, जानवर ख़रीदने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और जाहिर सी बात है जब जानवर को ख़रीद कर लेकर जा रहे हैं तो उनकी खिलाई पिलाई का, उनका तिब्बी सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। तो ये सारी चीज़ें आज आपको इंशाअल्लाहुल करीम यहाँ पर जो इसके स्पेशलिस्ट हैं उनसे सुनवाने की सादत हासिल करेंगे। आपका नाम क्या है? सैयद मोहम्मद ज़िशान। ज़िशान भाई, माशाल्लाह अभी हम मंडी के अंदर मौजूद हैं। कुछ बताएं कि जानवरों की कितनी किस्म होती है, और 2 दांत के, 4 दांत के, गोश्त में फ़र्क होता है, नस्ल में फ़र्क होता है, क्या सिलसिला है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानवरों की सर नस्ल तो बहुत अलग अलग किस्म की होती हैं। सो हमारी देसी ब्रीड है, चोलिस्तानी है, साहिवाल है। ये हमारी मेन नस्लें थी जो हम बचपन से लेके अभी तक जो है ना जिन नस्लों के साथ चलते आ रहे हैं। अब माशाल्लाह जो है ना हम इंपोर्टेड ब्रीड्स के भी जा रहे हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी नस्ल ऐसी आ चुकी हैं जिसके अंदर टॉप ऑफ द लाइन हमारा जो आपने नाम सुना भी होगा ब्राह्मण है। ब्राह्मण के बाद आजकल जो है वो ब्राफोर्ड बहुत ज़्यादा जो है ना नुमाया होना शुरू हो गया है। ब्राफोर्ड के बाद ब्रंगस है, इस तरह की जो नस्लें हैं। पहले एक आपने मशहूर ज़माना सुना होगा कि ऑस्ट्रेलियन है। अब आजकल ऑस्ट्रेलियन के साथ जो है ना क्रॉस होने के बाद एक स्लगर भी आने लग गया है। तो बहुत सारी नस्लों के अंदर आप स्लगर भी एक माया नुमाया करेंगे ना। इनके ये होता है कि इनके वजूद बहुत ज़्यादा होते हैं। जब ब्राह्मण हो गया, स्लगर हो गया, इनके वजूद, इनका मीट वेट अकॉर्डिंग टू जिस तरह से साहिवाल और जो चोलिस्तानी ग्रोथ करते हैं उनसे थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ी से होते हैं। इनकी ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा होती है। साहिवाल और चोलिस्तानी आजकल हम सब जो है ना उनको छोड़ के इम्पोर्टेड ब्रीड के ऊपर, स्लगर के ऊपर ज़्यादा जाने लगे, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जो नुमाया चीज़ जो है ना वो ह्यूज के ऊपर ज़्यादा काम हो रहा है। तो ये है। बाकी इससे अलावा छोटी छोटी नस्ल में क्रॉस बछड़े भी बहुत सारे होते हैं। जर्सी ब्रीड के भी बछड़ियाँ होती हैं जिनसे वो हम लोकल ब्रीड लेते हैं ना, जैसे वो हमें दूध के अंदर भी काम आती हैं। उनके साथ उनके बच्चे भी हम उनसे ले सकते हैं। फ्रीजन भी होती हैं। ये सब इम्पोर्टेड होती हैं जो गायाँ होती हैं जिनसे हम बच्चे लेते हैं। साहिवाल आ जाता है, चोलिस्तानी आ जाता है, देसी नस्ल में भी कह सकते हैं कुछ। और सबसे एक और जो हमारी सिंध की मशहूर ज़माना नस्ल है वो थरी है, जिसको आप कंकरीज भी कहते हैं। तो वो भी बहुत ज़्यादा मशहूर है माशाल्लाह से। तो ये इस किस्म की नस्लें यहाँ पे इस वक्त है हमारे पास। चलें, ये तो सारी चीज़ें आपने बताई। अब मेरे ख्याल से तो 2 चीज़ें हैं, बछड़ा और बछिया। खुसूसन कराची के अंदर यहाँ पर एक रुझान ज़्यादा है। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कुर्बानी यहाँ पर होती है, एक रौनक, सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। तो बछड़ा और बछिया, इन दोनों में से किसको ज़्यादा पसंद किया जाता है? दोनों में क्या फ़र्क होता है? गोश्त किसका अच्छा है? और ये सारी चीज़ें कुछ बताएं। ये गोश्त का हवाला तो ऐसा होता है कि ये तो कस्टमर की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चॉइस करना चाहता है। अमूमन हमने तो यही सुना है कि ज़्यादातर बछिया का गोश्त ज़्यादा नुमाया होता है एज़ कम्पेयर टू बछड़ा। और हदर हकीकत ऐसा मैं भी कुछ इसको अज्यूम करता हूँ कि ऐसा है ज़रूर। जितना छोटा जानवर होता है वो ये अज्यूम किया जाता है कि वो गोश्त के मामले के अंदर थोड़ा सा गुलाबी टाइप होता है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल थोड़ा सा ये है कि जब हम ब्राफोर्ड और ये जो इम्पोर्टेड ब्रीड के ऊपर जा रहे हैं, मसल मार्ट के ऊपर, तो हमारी जो ब्रीड है उसके अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता होता है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही गोश्त के अंदर आएंगे, क्योंकि वो ऑर्गेनिक पलाई के ऊपर होते हैं। हर चीज़ का डिपेंड जो गोश्त का है वो ऑर्गेनिक पलाई के ऊपर होता है। अगर आपकी पलाई अच्छी नहीं है तो फिर आपका माल जो है ना वो उस नौइयत का नहीं हो। तो जो वो ग्रोथ जो है ना वो एज के हिसाब से होती है, और एज का तयन जो है ना वो दांतों के साथ होता है। जैसे एक जानवर है जो पैदा होता है उसकी उम्र 2 साल की होती है। 2 साल के अंदर हमारा ये होता है कि वो 2 दांत कर लेगा। लेकिन आजकल जिस तरीके से जो हम वंडा दे रहे हैं ना, तो उसमें दांतों का तयन बहुत जल्दी होने लगा है। कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि भाई 20 महीने का बच्चा भी जो है ना वो 2 दांत के ऊपर खड़ा हो जाता है। तो ये चीज़ें भी अब है ना हमें ज़ाहिर होने लग गई हैं। वो हमारे हाथ कंट्रोल में भी नहीं है, क्योंकि जानवर जेनेटिक अपने हिसाब से ही बनाता है। तो ये मामला ऐसा है। लेकिन बछड़ा और बछड़िया जो है उसके अंदर गोश्त के अंदर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता। दांतों के हिसाब से वजूद बढ़ता है। जितना दांत बढ़ते जाएंगे उतना वजूद बढ़ता जाएगा। तो मैं ये पीछे देख रहा हूँ, काफ़ी खूबसूरत जानवर हैं। तो ये खूबसूरत करने के लिए कोई अनोखी दवाई होती है, क्या सिलसिला होता है, या खिलाई पिलाई पर डिपेंड करता है? सर खूबसूरत करने के लिए कुछ नहीं होती है। आपने अच्छी नस्ल का बछड़ा परचेज़ करना होता है और उसकी खिदमत करनी होती है। इसके ऊपर हम खिदमत ये करते हैं कि इसका 3 दफ़ा खरखरा तौलिया लगता है, इनको दूध दिया जाता है, सही है। और इनके टाइम टू टाइम, जैसे कि घी का टाइम होता है, मक्खन का टाइम होता है, तेल का टाइम होता है, सरसों का तेल रेगुलरली चलता है, दही तेल का टाइम होता है। उसके अंदर ये सब चीज़ें चलने के बाद ही इस वजूद के ऊपर ये जानवर आता
آتا ہے تو اکثر لوگ ہم سے بھی کہتے ہیں نا کہ یار اتنا مہنگا کیوں ہے، کیونکہ ہم اس بناؤ کے لیے اس کے اوپر اتنا خرچہ کرتے ہیں، اور ورنہ تو آپ کسی بھی دوسری جگہ سے آپ لیں گے تو اس کے اندر اتنی رنگ رونگت نہیں آئے گی. کیوں؟ کیونکہ ان کی صفائی ستھرائی کا اتنا خیال نہیں ہوتا. ان کی پراپر ٹائملی ویکسینیشنز ہوتی ہیں، ان کی ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ تو آپ ظاہری بات ہے کسی بھی ویٹنری ڈاکٹر سے پوچھیں گے تو آپ کو بالکل گائیڈ کریں گے. اور دوسرا یہ سنا ہے جب خریدنے کے لیے جاتے ہیں جانور کہ بھائی بادام پستے کھلاتے ہیں، ابھی جیسا آپ نے کہا مکھن کھلاتے ہیں، کہ حقیقت ہے جانوروں کو یہ ساری چیزیں کھلائی جاتی ہیں؟ سر اس کے اوپر تو جو کھلاتا ہے وہ اس کا امان جانے، ہم تو نہیں کھلاتے. آپ ون ڈے میں ہی اگر اس جانور کو پورا کر سکتے تو وہ ہے، باقی بادام پستے کھلانا آسان نہیں ہے، کیونکہ جو انسان یہ بات کرتا ہے نا تو وہ خود بھی نہیں کھاتا آج کل کے دور کے اندر. یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ انسان کی خوراک، انسان کا جسم اچھا بننا، یہ ساری چیزیں اس کی اپنی خوراک ہے، جانور کی اپنی خوراک، گھاس وغیرہ، یہ ساری چیزیں کھا کے اچھا ہوتا ہے. میرا جو پرسنلی پریفرنسز یہ ہے کہ اچھا ونڈا جتنا اچھا اٹھے گا اتنا اچھا جانور بنے گا، پہلی بات. دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو جو گھی مکھن تیل دیتے ہیں وہ اچھی کوالٹی کا دے رہے ہیں تو اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. تھرڈ چیز ہے کہ دودھ اگر آپ دے رہے ہیں جانور کو کے اوپر تو وہ جانور انشاءاللہ اپنی بناوٹ، اپنی خوبصورتی خود دکھائے گا آپ کو. دیکھا مدنی چلیں گے ناظرین آپ نے کس طرح جانوروں کو کھلایا پلایا جاتا ہے. تو اگر آپ نے جانور خریدا ہے تو آپ بھی اسی طرح اپنا جانوروں کا خیال رکھیے گا. آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف. جی ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، احکامات قربانی کے یہ بھی بالکل سیکھنا ضروری ہے، بالخصوص یہ مسائل کہ جس قربانی واجب ہے نہیں ہے، یہ تو ہر مسلمان کو سیکھنا سمجھنا چاہیے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو قربانیاں کر رہے ہیں ان کو بھی درست طریقے سے، یعنی اپنے ان جانوروں کو قربان بھی کرنا ہے. ہم نے معاہد کوئی اس طرح شوق نہیں ہے، بلکہ شریعت مطہرہ کے مطابق جس طرح ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا ہے، اور پھر جو ذبح بھی کرنا ہے وہ بھی حسن طریقے سے ان کو ذبح بھی کریں. اور پھر اس کے بعد جو قربانیوں کے گوشت ہیں، شریعت مطہرہ نے جو اس کے بارے میں تعلیمات ارشاد فرمائی ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھاؤ، اسے ذخیرہ کرو، اس کے ذریعے ثواب کماؤ. تو یہ تینوں جو عمل ہمیں بیان کیے گئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم قربانیاں بھی کریں اور بعد میں گوشت کے ذریعے بھی ثواب کمائیں. اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. عید قربان ہے، عید قربان ہے، مبارک مبارک عید مبارک، مبارک سبھی کو عید مبارک.